वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। नेट के सिलेबस में लगी हुई इनकी कविता पढ़ेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, यहाँ से बार बार पूछा जाता रहा है और बहुत ही सरल महत्वपूर्ण कविता है। आइए इसका वाचन करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर यह ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गा कर देखें, यह गीत गजब का है ढा कर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी यह मसान में भूख जगाता है, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर। यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा। दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के। जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का। यह गीत कुछ और डिजाइन भी है ए इल्मी। ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाह की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हर कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो नो 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 नो। भवानी प्रसाद मिश्र की यह गीत फरोश कविता समाप्त हुई और इसको आपको एक दो बार तीन बार देख लेना है, कौन पंक्ति पहले आई कौन बाद में आई। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर इसमें कठिन शब्द यदि नहीं है तो कौन पहले है कौन बाद में आया। अब पढ़ते हैं सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल।
झाड़ ऊंचे और नीचे छुप खड़े हैं आँख मीचे। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है कास चुप है मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें धस न पाते हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। सतपुड़ा के घने जंगल चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो। एक घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाए। सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर। कौन कौन जानवर आया है वह भी इम्पोर्टेंट है। वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल अगम गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ वाले बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले बाघ वाले गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर। इम्पोर्टेंट है, चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। पूछा जा चुका है किस जनजाति का जिक्र हुआ है। गोंड तंग तो गोंड जनजाति। गोंड तगड़े और काले जबकि होली पास आती। कौन सा त्योहार? होली। सरसराती घास गाती और महुए से लपकती। मत करती बास आती गूंज उठते ढोल इनके। गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डों खाइयों में। घास पागल कास पागल शाल और पलास पागल। लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल। मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा। क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला। मेरु वाला शेष वाला शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों कलकत्ता कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले।
लाख पंछी सौ हिरंदल, लाख पंछी सौ हिरंदल, चाँद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वा रक्त किसलय, हरी दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। यहाँ पे आपका यह सतपुड़ा के घने जंगल कविता समाप्त होता है। तो हमने दोनों गीत परुष और सतपुड़ा के घने जंगल जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है उसको देखा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपने सवाल सुझाव ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए और अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जुड़िए और चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।